बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे आप सब लोग ठीक ठाक हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर की ही कंटिन्यूएशन है। लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने देखा था कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन जो है वो क्या होती है और हमें वो अचीव करना जो है वो क्यों ज़रूरी होता है। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करना क्यों ज़रूरी होता है और क्या क्या प्रॉब्लम जो है रेस कंडीशन हमने देखी थी लास्ट टाइम विद एन एग्जांपल। तो जो रेस कंडीशन जो है वो अचीव जो आपके पास प्रॉब्लम आ जाती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है वो हमारे पास कौन से सॉल्यूशंस हैं या हम किस तरह से जो है उसके सॉल्यूशंस को जो है वो डेवलप कर सकते हैं, वो चीज़ें जो है वो आज हम डिस्कस करनी है। और जो है एक क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जो है उसको डिस्कस करनी है कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जो है वो क्या हो सकती है और इसके भी सॉल्यूशंस देखेंगे कि क्रिटिकल सेक्शन जो है उसको अगर आपने सॉल्व करना है तो कौन सी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आपको फुलफ़िल करनी पड़ती हैं। ठीक है जी। या अगर आप कोई सॉल्यूशन डिज़ाइन करने जा रहे हैं या अगर आप कोई क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन देते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी कंडीशन को या कौन से रूल्स को या कौन सी जो है लाइंस को या कौन सी जो है वो आपको मैकेनिज़्म अप्लाई करना पड़ेगा या कौन सी कंडीशंस को जो है वो फुलफ़िल करना पड़ेगा, उनको जो है वो हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्रिटिकल सेक्शन का जो है वो पता होना चाहिए, क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम से पहले आपको इस क्रिटिकल सेक्शन के बारे में जो है वो आइडिया होना चाहिए कि क्रिटिकल सेक्शन होता क्या है। अच्छा, लास्ट टाइम जो है वो हमने देखा था, अगर हम क्रिटिकल सेक्शन की बात करें तो क्रिटिकल सेक्शन बेसिकली आपके प्रोग्राम का वो पार्ट होता है जिसमें कुछ शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं और शेयर्ड रिसोर्सेज जो है वो आपके वेरियस प्रोसेस उसको एक टाइम पे एक्सेस कर रहे होते हैं। लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने कोऑपरेटिव प्रोसेसेस के बारे में देखा था कि कोऑपरेटिव प्रोसेसेस जो है वो कौन से प्रोसेसेस होते हैं जिनमें कोई वेरिएबल्स, कोई डाटा, कोई रिसोर्सेज जो है वो कॉमन होता है या उनमें जो है वो शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं। तो क्रिटिकल सेक्शन बेसिकली आपके प्रोग्राम के अंदर एक पार्ट होता है जिसमें जो है आपके रिसोर्सेज, जिसमें आपके शेयर्ड रिसोर्सेज जो है वो एक्सेस करे होते हैं वेरियस प्रोसेसेस में। ठीक है, अभी इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स सपोज आपके पास जो है एक दो प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, एक है जी P1 और दूसरा है P2। P1 में आपको पता है, लेट्स सपोज एक ये आपका C का प्रोग्राम है, हैश इंक्लूड और यहाँ पे जो है वो आपका कोई लाइन ऑफ कोड्स हैं। लेट्स सपोज इसी तरह जो है वो P2 में भी C का कोड है और इसमें जो है वो आपकी डिफरेंट लाइन ऑफ कोड्स हैं। ठीक है जी। अब होता क्या है कि आपके प्रोग्राम्स के अंदर डिफरेंट सेक्शंस हो सकते हैं। आपके लेट्स सपोज एक सेक्शन है जिसको हम कहते हैं नॉन क्रिटिकल सेक्शन, नॉन CS। CS मीन्स क्रिटिकल सेक्शन। और दूसरा आपका हो सकता है CS, क्रिटिकल सेक्शन। और इसी तरह P2 में भी जो है वो आपके पास एक हो सकता है नॉन CS
तो आपके पास जो है P1 में भी एक नॉन क्रिटिकल सेक्शन हो सकता है और P2 में भी जो है एक नॉन क्रिटिकल सेक्शन हो सकता है और दूसरा जो है वो क्रिटिकल सेक्शन हो सकता है। अब आपको पता है कि कुछ जो है प्रोग्राम में कुछ लाइन ऑफ कोड जो है या कुछ सेक्शन जो है वो आपके प्रोग्राम का वो आपका इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि ये जो नॉन क्रिटिकल सेक्शन में जो आपकी लाइन ऑफ कोड्स आती हैं ये आपके इंडिपेंडेंट होती हैं यानी कि ये जो है इस पे इस सेक्शन के साथ कोई इनका जो है वो ना कोई चीज़ें शेयर्ड होती हैं ना कोई रिसोर्सेज जो है शेयर्ड होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है कि लेट्स सपोज यहाँ पे P1 में हम वेरिएबल यूज़ करें A एंड B। लेट्स सपोज A और B वेरिएबल यूज़ करें और इसमें जो है वो आप x एंड y वेरिएबल्स यूज़ करें, तो टोटली डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, इनमें कोई डिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं हैं, इंडिपेंडेंट हैं। तो ये इस सेक्शन को जो है वो हम नॉन क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं। और ऑब्वियसली नॉन क्रिटिकल सेक्शन में जो है वो आपको सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट ही नहीं होते, तो इनको सिंक्रोनाइज करने की भी ज़रूरत नहीं होती। ये जो है वो इंडिपेंडेंट इसको हम कह सकते हैं कि एक दूसरे से ये इंडिपेंडेंट होते हैं और ये आपका नॉन क्रिटिकल सेक्शन होता है। अब जो मेन हमारा जहाँ पे प्रॉब्लम आती है वो हमारी क्रिटिकल सेक्शन में होती है। लेट्स सपोज आपके पास क्रिटिकल सेक्शन में एक वेरिएबल है सम, तो ये जो हमारे पास जो सम वेरिएबल है यहाँ पे भी वेरिएबल सेम है और आपके P2 में जो सेकंड प्रोग्राम है उसमें भी ये वेरिएबल जो है वो सेम है सम। और लेट्स सपोज आप इस पे जो है वो इंक्रीमेंट करवा रहे हैं सम प्लस प्लस और इसमें जो है वो सम माइनस माइनस। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में भी जो है इसको प्रोग्राम के थ्रू देखा था कि इसकी वैल्यूज़ जो है वो डिफरेंट आती हैं क्योंकि ये सिंक्रोनाइज नहीं होते, रेस कंडीशन जो है वो आपकी जो है वो जनरेट होती है। तो अभी हमने सिर्फ जो है वो आइडिया लिया है कि नॉन क्रिटिकल सेक्शन जो है और क्रिटिकल सेक्शन जो है वो कौन से सेक्शंस होते हैं। तो नॉन क्रिटिकल सेक्शंस आपके ऐसे सेक्शंस होते हैं आपके प्रोग्राम के अंदर जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जिनमें जो डाटा वेरिएबल जो है वो शेयर्ड नहीं होता, कॉमन नहीं होता। और जो आपके प्रोग्राम के अंदर एक और सेक्शन होता है विच इज़ क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन में जो है वो आपके ऐसी चीज़ें होती हैं या क्रिटिकल सेक्शन में जो है ऐसे डाटा या ऐसे वेरिएबल्स आते हैं जो शेयर्ड होते हैं और जो दोनों प्रोग्राम्स में कॉमन होते हैं, जिनको हमने हैंडल करना होता है बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। तो क्योंकि ये जो है सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम्स जो है वो जनरेट करते हैं, जिस तरह हमने लास्ट में भी देखा था कि रेस कंडीशन प्रॉब्लम जो है वो जनरेट होती है क्योंकि ये दोनों जो है वो आपस में सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। तो अभी आपको जो है वो सिर्फ नॉन क्रिटिकल सेक्शन और क्रिटिकल सेक्शन के बारे में जो है वो डिफरेंस पता होना चाहिए कि नॉन क्रिटिकल सेक्शन में कौन सी चीज़ें आती हैं और क्रिटिकल सेक्शन में जो है वो कौन सी चीज़ें आती हैं। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा मैंने नीट सा किया है ताकि आपको ज़रा सही तरह समझ आ जाए। तो इसमें जो है वो एक P1 है और दूसरा प्रोग्राम है P2 है और इसमें सी के कोड में आपको पता है इंक्लूड हैश इंक्लूड से स्टार्ट होके डिफरेंट जो है वो आपके पास आती हैं, लाइन ऑफ कोड्स आती हैं। तो इसी तरह P2 में भी एक सिंपल जो है वो लेट्स सपोज मैंने कोड नहीं लिखा लेकिन जो है आपको समझाने के लिए, और यहाँ पे जो है दो सेक्शंस होते हैं, एक नॉन क्रिटिकल किसी भी प्रोग्राम में और क्रिटिकल सेक्शन। नॉन क्रिटिकल सेक्शन ऐसे सेक्शंस होते हैं जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें कुछ भी शेयर्ड नहीं होता। और क्रिटिकल सेक्शन जो है वो आपकी ऐसी प्लेस होती है जिसमें आप जो है कुछ कॉमन चीज़ों को जो है जो शेयर्ड चीज़ें होती हैं उनको इस क्रिटिकल सेक्शन में जो है वो हम रखते हैं।
तो ये जो है आपको यहाँ पे भी क्रिटिकल सेक्शन समझाना था। अच्छा, अब लेट्स सपोज आपके पास ये क्रिटिकल सेक्शन जो है, इसमें जो चीज़ें शेयर्ड हैं और जो कॉमन वेरिएबल्स हैं, एक ही टाइम पे जो है दोनों प्रोग्राम जो है क्रिटिकल सेक्शन के वो रन नहीं कर सकते। क्यों रन नहीं कर सकते? क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर ये सेम टाइम पे जो है वो रन करेंगे तो आपके पास जो है वो प्रॉब्लम जनरेट होती हैं, रेस कंडीशन जो है वो जनरेट होती है। तो हमने इनको ऐसी सिचुएशन बनानी है कि ये दोनों जो है वो एक टाइम पे जो है वो रन ना कर सके। लेट्स सपोज अगर P1 जो है उसके क्रिटिकल सेक्शन में जो है कोई जो है वो परफॉर्मेंस हो रही है या ये रन हो रहा है, तो उस टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन जो P2 का है वो रनिंग सिचुएशन में या उस टाइम पे सेम टाइम पे जो है वो रन ना हो रहा हो। ठीक है जी। तो इस केस के लिए हम जो है वो नॉन क्रिटिकल सेक्शन और क्रिटिकल सेक्शन से ऊपर जो है हम एक कोड लिखते हैं जिसको हम एंट्री सेक्शन कहते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है वो हम क्रिटिकल सेक्शन से ऊपर एक एंट्री सेक्शन का कोई कोड लिखते हैं। वो एंट्री सेक्शन का कोड जो है वो कोई ऐसी लाइन ऑफ कोड्स होती हैं जो एक टाइम पे दोनों प्रोसेसेस को क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने ना दे। यानी कि एक टाइम पे अगर P1 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसी सेम टाइम पे जो है वो आपका P2 का क्रिटिकल सेक्शन जो है वो एग्जीक्यूट ना हो रहा हो। तो ये यहाँ पे जो है डिफरेंट एंट्री सेक्शन के डिफरेंट जो है वो कोड्स हैं, डिफरेंट जो है वो टेक्निक्स हैं, सीमाफोर्स हैं और भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो आगे हमने पढ़नी है। लेकिन इस एंट्री सेक्शन के कोड को डेवलप करने के लिए हमें कुछ जो है वो रूल्स को जो है या इनको सिंक्रोनाइजेशन के मैकेनिज्म्स जो है वो पढ़ने पड़ते हैं। ऑब्वियसली एंट्री सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद जो क्रिटिकल सेक्शन में जब आपके पास जो है कोई प्रोग्राम जब रन करेगा, तो एंट्री सेक्शन का हमने कोड ही ऐसा लिखा होगा कि सेम टाइम पे दोनों जो है क्रिटिकल सेक्शन P1 और P2 के एग्जीक्यूट ना हो रहे हों। तो ऑब्वियसली अगर ये एक टाइम पे जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे तो आपकी सिंक्रोनाइजेशन जो है वो अचीव हो सकती है। लेकिन इस सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म में एंट्री सेक्शन को लिखने के लिए भी जो है कुछ हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, कुछ मैकेनिज्म्स जो है सिंक्रोनाइजेशन के उनको फॉलो करना पड़ता है। तो वो हम देखेंगे कि कौन से जो है वो हम इसके रूल्स हैं या किन कंडीशंस को जो है वो फुलफिल करना पड़ता है ताकि आपके जो है वो प्रॉब्लम्स जो है क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम्स जो है वो जनरेट ना हो। और इसके बाद जो है एंट्री सेक्शन के बाद आपके पास जो है एक एग्जिट सेक्शन भी आता है। ठीक है जी। तो ये जो है आपके पास दोनों जो प्रोग्राम्स हैं उनका एंट्री सेक्शन भी होता है और जो है लास्ट पे जाके फिर उनके एग्जिट सेक्शन भी जो है वो यानी कि P1 जो है जब एंटर होता है क्रिटिकल सेक्शन में, तो उसके बाद जो है वो एग्जिट सेक्शन को भी एग्जीक्यूट करके टर्मिनेट होता है। लाजमी नहीं है कि आप P1 को पहले ही एंट्री सेक्शन में गुजार के या ऐसा कोड लिखें कि P1 जो है वो पहले क्रिटिकल सेक्शन में जो है वो एंटर हो। आप P2 के लिए भी जो है वो आप P2 को भी कोई ऐसा कोड भी लिख सकते हैं जो P2 को पहले जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में परफॉर्म करवाए, उसके बाद जो है वो P1 को एग्जीक्यूट करवाए। तो ये तो था क्रिटिकल सेक्शन और क्या क्या प्रॉब्लम्स इसमें आ सकती हैं। अब हमने देखना है कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सिंक्रोनाइज करने के लिए जो है कौन से मैकेनिज़्म जो है वो हम यूज़ करते हैं और कौन सी कंडीशंस हैं या कौन से रूल्स हैं जिनको फुलफ़िल होना चाहिए ताकि आपकी जो है वो सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज़्म जो है वो फुली अचीव हो। ठीक है जी।
तो वो रूल्स देखते हैं और उन रूल्स को जो है वो फिर हम वन बाय वन देखेंगे कि इन रूल्स को जो है इसका मतलब क्या है और इनको हम कैसे अचीव कर सकते हैं।